लेंस पे। देखिए पावर ऑफ लेंस, अगर हम बात करें कि हमारे पास पावर ऑफ लेंस क्या है, तो एबिलिटी टू बेंड दी लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। मतलब इंफिनिटी से अगर हमारे पास कोई लाइट ट्रेवल करे, ये कन्वेक्स लेंस है और ये लाइट ट्रेवल करके ये लेंस इसको बेंड कर देगा, तो इसके पास पावर है। अगर ये मेरे पास यहाँ पर आपके लिए डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये क्या कर देगा, ये भी इसको बेंड कर देगा और ये बेंड ऐसे कर देगा, तो इसके पास भी क्या बच्चा, हमारे पास पावर है। ये जितने ढंग से इसको बेंड करेगा, जितनी दूर इसको बेंड करेगा, उतनी ज्यादा इसकी पावर होगी। और हमारे पास जितने कम तरीके से इसको बेंड करेगा, उसकी पावर उतनी कम हो जाएगी। हमारे पास पावर ऑफ द लेंस इज गिवन बाय 1/f, लेकिन ये f इसके अंदर होना चाहिए, मीटर के अंदर होना चाहिए। और इसकी यूनिट आपके पास क्या होती है, यथार्थ डायोप्टर होती है, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेरे पास कन्वेक्स है, अगर मेरे पास कन्वेक्स है, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और मेरे पास इसकी पावर भी आपके पास क्या हो जाएगी, कन्वेक्स की, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन कब तक, जी रघुनंदन बोलो, शाबाश रघुनंदन बोलो बेटा, बोलो बोलो, यथार्थ यथार्थ, हाँ यथार्थ बोलो बेटा। तो हमारे पास इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव है, लेकिन कब तक, जब तक इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग्स के बराबर। कोई बच्चा मुझे ये बात बताए कि अगर इसी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू सराउंडिंग हो जाए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो आपके पास पावर ऑफ दिस लेंस विल ड्रॉप टू 0। और अगर मेरे पास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से छोटा हो जाए, तो बताओ पावर आपके पास इसी कन्वेक्स की पॉजिटिव रहेगी कि नेगेटिव हो जाएगी, तो सर ये नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, अपने बिहेवियर को इन्वर्ट कर देगी। इसी तरीके से ये मेरे पास कनकेव, कनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है, तो आप बोलोगे सर इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, देयरफॉर द पावर ऑफ द कनकेव विल पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, तो आंसर है नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब यह हमारे पास तब आ जाएगा जब म्यू एल आपके पास ग्रेटर देन म्यू नॉट के बराबर है। अगर म्यू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, और अगर म्यू एल अगर लेस देन म्यू नॉट होगा तो क्या होगा। अगर इक्वल टू म्यू नॉट हो जाए तो पावर ऑफ कनकेव विल बी 0, और अगर लेस हो जाए तो पावर विल बी पॉजिटिव। लेकिन किसके लिए, हमारे पास ये आपके लिए तब होगा जब आप इस लेंस को अपने से बड़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम के अंदर इंसर्ट कर देते हो। ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं सीख चुके हैं और कहीं ना कहीं हम इसको अप्लाई करना भी देख चुके हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द पावर, ध्यान से समझो, व्हाट इज द पावर, आपको पावर बतानी है, व्हाट इज द पावर ऑफ द, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस विद फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, विद द फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। जल्दी बताओ इसकी फोकल लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश। तो हमारे पास इसकी पावर किसके बराबर आएगी, 1/20। लेकिन क्योंकि ये हमारे पास सेंटीमीटर है, तो 10 की पावर -2 मीटर, इसको मीटर में लिखना है, और ऊपर 100 नीचे 20, द आंसर इज प्लस ऑफ 5D। और ये हमारे पास किसकी पावर है, दिस इज द पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस की पावर। कोई भी बच्चा इसमें से किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकता है, उल्टा भी हो सकता है। अगर हमारे पास पावर गिवन है, तो आप यहाँ पर अगर फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर आ जाता है, इफ दी, अगर हमारे पास इफ दी पावर ऑफ अ लेंस, इफ द पावर ऑफ द लेंस इज -2.5D, कैलकुलेट focal length of the lens, calculate the focal length of the lens, focal length of the lens, आपको focal length of lens बताना है, बताओ कैसे बताओगे। the power of lens is -2.5D, तो हमारे पास पावर इज इक्वल टू 1/f, लेकिन ये हमेशा किसके अंदर होती है, आपके पास मीटर के अंदर। देयरफॉर फोकल लेंथ इन मीटर 1/p, और दिस इज 1/-2.5। माइनस क्यों, क्योंकि यह हमारे पास कौन सा लेंस हो जाएगा, शाबाश बताओ,
ये मेरे पास कनकेव लेंस आ जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पर कनकेव लेंस आ जाएगा। तो मेरे पास इसकी फोकल लेंथ कितने के बराबर आ जाएगी, तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा 10 और नीचे हमारे पास 25। लेकिन ये सब कुछ मीटर में चल रहा है, याद रखना ये सब कुछ हमारे पास किस में चल रहा है, मीटर के अंदर चल रहा है। और फिर अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं तो 0 पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा, 4 मीटर। तो ये हमारे पास 0.4 मीटर। इसको अगर आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो मल्टीप्लाइड बाय 100 करके। तो हमारे पास यहाँ पर ये कितनी आ जाएगी इसकी, इसकी बच्चा हमारे पास फोकल लेंथ माइनस ऑफ 0.4 मीटर या माइनस ऑफ 40 सेंटीमीटर बन जाएगी। मुश्किल तो नहीं है ये क्वेश्चन, मुश्किल तो नहीं है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन बच्चे ये वाले। वानी ये बात समझ में आ रही है बच्चे आपको, देवेश, सक्षम, यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है, कंचन, पीयूष, यस सर। चिराग, कुलताज, ये कोई बहुत मुश्किल यस सर। चीज नहीं है, बहुत यस सर। सिंपल तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो अब देखते हैं। तो ये हमारे पास है पावर ऑफ द लेंस, जो हमने कल टॉपिक शुरू किया था। और इस टॉपिक के अंदर आपके पास कुछ ऐसी चीज है ही नहीं है कि जो आप नहीं समझ सकते हो। हाँ, एक जरूर देख लेना है कि क्या कन्वेक्स की पावर हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्या कनकेव की पावर हमेशा नेगेटिव रहेगी, या ये जीरो भी हो सकती है या ये पॉजिटिव भी हो सकती है। इन कॉन्सेप्ट को देख लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर जो हमारे पास हॉट्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, उसके अंदर पूछे जाते हैं। कब हमारे पास इसकी पावर को नेगेटिव या जीरो किया जा सकता, ये जरूर देख लेना। ये दोनों केसेस है, एक मेरे पास है कन्वेक्स का केस और दूसरा मेरे पास किसका केस है, कनकेव का केस। एक और चीज बच्चे, मैं जो आपको यहाँ पर बेटा टेस्ट दे रहा हूँ जिसमें कुछ +1 और +2 के पार्ट है, बेटा ये टेस्ट आप दे सकते हो, यहाँ पर इसका कोई चार्ज नहीं है। जैसे कि कई बच्चा ये सोचता है कि इसके चार्जेस होंगे, दिस इज एब्सोल्युटली आपके पास फ्री। और हाँ, अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर देखिए ये अब आपके पास उसके ऊपर है कि सर मुझे किसी और सब्जेक्ट के भी टेस्ट चाहिए, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकता है, मैं उसको दे सकता हूँ। लेकिन पॉइंट ये है, अब अगर आपने तैयारी कर ली तो कर ली। रीजन बताता हूँ, अभी आपके स्कूल के प्रैक्टिकल पेपर नहीं है, हाँ या ना। जैसे स्कूल रीओपन होंगे, जो फॉर श्योर है स्कूल रीओपन होने ही, स्कूल आज से कोरोना के जो मामले वो डाउन जाने स्टार्ट हो गया। स्कूल आपके खुलने सबसे पहले आपको स्कूल में प्रैक्टिकल में घेरा जाएगा। प्रैक्टिकल के बाद बच्चे आपके पास आपके एक प्री बोर्ड होगा, क्योंकि टर्म 2 का कोई प्री बोर्ड हुआ है आपका, किसी बच्चे का नहीं हुआ ना अभी तक। तो टर्म 2 के आपके प्री बोर्ड होंगे, मिनिमम 2 या 3 आप मान के चलो प्री बोर्ड होंगे आपके। तो उस प्री बोर्ड में आपको घेर लिया जाएगा, तो आपको टाइम ही नहीं मिल पाएगा बच्चे आगे +1 की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जैसे आप तैयार होंगे तब तक बच्चा आपको पता लगेगा बोर्ड आ गया, और बोर्ड के जस्ट बाद बच्चा आपके जेईई मेन का पेपर या नीट का पेपर आ जाएगा, ये कंफर्म। तो जो बच्चा मेहनत करना चाहता है फॉर्मूलों की, वो अभी कर, क्योंकि बाद के अंदर उसको टाइम नहीं मिलने वाला, ये फॉर श्योर है। जो करना चाहता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि सब करो, जो करना चाहता है वो करे बच्चे। तो ये हमारे पास यहाँ पर पावर ऑफ द लेंस। अब इसको हम कट शॉर्ट करते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ को चलते हैं। मेरे पास मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चा हमारे पास एक फॉर्मूला फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स। फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स, मेरे पास जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, उन प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक फॉर्मूला हमने बार बार देखा, 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस किसके बराबर हो जाता है, म्यू एल -1, आपके पास 1/r1 -1/r2। सो देयरफॉर अब बताओ कि पावर ऑफ लेंस को आप और कैसे लिख सकते हो। सो द पावर ऑफ द लेंस, अब आप इसको और कैसे लिख सकते हो, द पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल टू म्यू एल -1 1/r1 -1 बच्चे r2। यहाँ पर 1/fl को आप क्या ले रहे हो, पावर ऑफ द लेंस। 1/fl को आप पावर ऑफ लेंस ले रहे हो, लेकिन एक चीज की प्रिकॉशन ध्यान में रखना, ये r1 और r2 जो दोनों रेडियस है, आपने इनको किस में लेना बच्चे, आपको इनको किस में लेना बच्चे, मीटर के अंदर लेना। आपने पावर ऑफ लेंस को
मीटर के अंदर लेना। सॉरी, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये आपने मीटर के अंदर लेना। अब कुछ नहीं रहा, बड़ा सिंपल सा बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाएगा। टीचर ने मेरे पास यहाँ पर एक लेंस ले लेना, यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 ले लेना, और फिर हमारे पास क्या करना है बच्चे, इसके अंदर से हमारे पास यहाँ पर इसका रेडियस मान लो 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस मेरे पास 10 सेंटीमीटर। टीचर बोलता है पावर ऑफ द लेंस बताओ, तो पावर ऑफ द लेंस विल बी इक्वल टू 3/2 -1, क्योंकि बाहर एयर है, 1/10 माइनस ऑफ 1/-10। तो जल्दी बता दो यहाँ पर पावर किसके बराबर आ जाएगी, हाफ इंटू यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 10। अच्छा, मुझसे गलती क्या हो गई है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये सब सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में मैं भी कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर 2, क्योंकि यह 1/10 प्लस 1/10 तो 2/10, और क्योंकि नीचे सेंटीमीटर है तो 10 की पावर -2, ये जरूर आ जाएगा। ये मुझसे गलती होगी थी, ये हमारे पास कैंसल हो जाएगा। देयरफॉर तो आपकी पावर किसके बराबर आ जाएगी, तो ऊपर 10 की पावर 2 चला जाएगा, नीचे 10। तो जल्दी बता दो इसकी पावर किसके बराबर आ जाएगी, प्लस ऑफ 10 इंटू। क्वेश्चन ऐसे होगा। तो मेरे से जो गलती हुई उसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में जरूर कन्वर्ट करना है, ये जरूर करना है, नहीं तो आपकी पावर की वैल्यू गलत आएगी। ये पहली चीज है। आल्सो क्या अब किसी भी लेंस की पावर जो होती है, किसी भी लेंस की जो पावर होती है वो मीडियम की वजह से चेंज होगी? यस, the power of the lens will change due to the medium. The power of the lens will change due to the change in the medium. Due to the change in the medium. Due to the change in the medium. ये पॉइंट को अब आपने हमेशा याद रखना कि मेरे पास पावर इन द एयर, ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर होगी, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस ऑफ 1, और पावर ऑफ द लेंस इन अ मीडियम। ये सारे क्वेश्चन टारगेटेड है बच्चा हमारे पास सीबीएसई के हॉट्स को लेके, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ये जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए ये मैं उनको टारगेट कर रहा हूं। यहाँ पर मेरे पास के, और यहाँ पर म्यू एल अपॉन म्यू ऑफ द सराउंडिंग माइनस ऑफ 1, म्यू ऑफ द सराउंडिंग माइनस ऑफ 1। और अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं, 1 को और 2 को अगर मैं आपस में डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास मीडियम की पावर अपने आप जनरेट हो जाएगी। सो अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, डिवाइडिंग। अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देता हूं, द पावर ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय आपके पास पावर ऑफ द एयर, पावर ऑफ द एयर। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, म्यू लेंस माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग, एंड डिवाइडेड बाय आपके पास म्यू ऑफ दिस सराउंडिंग मल्टीप्लाइड बाय आपके पास म्यू ऑफ लेंस माइनस ऑफ 1। सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, हमने इन दोनों को डिवाइड कर देना है और आपके पास पावर ऑफ द मीडियम किसके बराबर आ जाएगी, दिस विल बी द पावर ऑफ द एयर मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस सराउंडिंग डिवाइडेड बाय म्यू एस ब्रैकेट म्यू ऑफ लेंस माइनस ऑफ, और ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा। ये सारी चीजें टारगेटेड है जो सीबीएसई का नया करिकुलम, सीबीएसई का नया करिकुलम मेमोरी को बिल्कुल भी जगह नहीं देता है। आपका सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर बात करता है। जो इसका सैंपल पेपर है वो भी इस तरफ को इंडिकेट करता है कि आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे, वो क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट वन, अगर हमारे पास यहाँ पर टीचर इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्वेश्चन आपके पास किस तरीके से आएगा, जरा देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इफ अगर बच्चा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज 3/2,
and the power of the lens in the air is plus of 5 diopter. Find the power of the lens in water, power of the lens in water जहां पर मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितने के बराबर है, 4/3 के बराबर है। ये अब टीचर ने आपको क्वेश्चन पूछ लिया, और अगर मुझे फॉर्मूला पता है तो मैं 2 मिनट में इसका आंसर निकाल दूंगा। द पावर इन द वाटर इज इक्वल टू पावर इन द एयर मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, जो कि हमारे पास है 3/2, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग जो कि वाटर है 4/3, एंड डिवाइडेड बाय नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, म्यू ऑफ एस सराउंडिंग। तो मेरे पास यहाँ पर 4/3 एंड वी हैव म्यू एल 3/2 माइनस ऑफ 1, तो ये माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। और पावर इन द एयर इज 5D, सो पावर इन द वाटर इज इक्वल टू 5। यहां पर ब्रैकेट में सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 9 माइनस 8/6 डिवाइडेड बाय नीचे मेरे पास 4/3, और यहां पर मेरे पास आ जाएगा, गलती से 2 बार आपके पास मल्टीप्लाई का साइन लग गया। लॉजिक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में 6 है तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 9 माइनस 8 1, तो आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 5/4 डायोप्टर। और पॉजिटिव किया मतलब ये अभी भी लाइट को बेंड कर रहा है, और ये बेंड कर रहा है आपके पास कन्वर्जिंग पोजीशन पे। तो ये मेरे पास यहाँ पर 1 पॉइंट आपके पास 0 आ जाएगा, 25 डायोप्टर की इसकी पावर रह जाएगी वाटर के अंदर। ये सारे क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये सारे मैं एक एक न्यूमेरिकल तभी आपको करवा रहा हूं ताकि एग्जामिनेशन में आपको ये पता लगे कि क्वेश्चन को करना कैसे। तो ये पावर ऑफ द लेंस है इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम को अगर आप चेंज करोगे तो पावर ऑफ लेंस जो होगी वो डेफिनेटली आपके पास चेंज होगी, और ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे डाउट ले सकता है। अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना हम आगे चलते हैं। चले आगे की तरफ बेटा, चले आगे। यस सर। चलो, अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाती है, which is known as to be the combination of the lenses. So we have the combination of the lenses. The combination of the lenses यानी कि lenses किस तरीके से कंबाइन कर जाती है। तो मेरे पास यहाँ पर सबसे पहली चीज है ओबे साइन कन्वेंशन। आपको साइन कन्वेंशन ओबे करनी है। अगर आप साइन कन्वेंशन ओबे नहीं करोगे तो यू विल बी लॉस्ट, आप बच्चे काम ही नहीं कर पाओगे, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज एंड वी हैव टू ओबे द साइन कन्वेंशन। अब ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली चीज, मेरे पास अगर इस तरीके से ये एक कन्वेक्स लेंस और मेरे पास यहाँ पर एक कनकेव लेंस आ गया बच्चे हमारे पास, और फिर से मेरे पास यहाँ पर कन्वेक्स लेंस आ गया। इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी आपके पास f2 है, और इसकी फोकल लेंथ f3 है। पावर, इसकी पावर p1 है, इसकी p2 है, और इसकी p3 है। मैग्निफिकेशन, इसकी m1 है, इसकी m2 है, और आपके पास इसकी m3। सिंपल, 1 फोकल लेंथ इक्विवेलेंट, यानी कि आप इन सब का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना निकालो, ये मेरे पास आएगा 1/f1 माइनस 1/f2। वाई, बिकॉज दिस इज कनकेव, एंड प्लस ऑफ मेरे पास 1 आपके पास f3। ये मेरे पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाएगी। नंबर 2, पावर। अगर आप पावर इक्विवेलेंट निकालोगे तो आप किसके बराबर आ जाएगी, P1 माइनस ऑफ P2 प्लस ऑफ P3, क्योंकि बीच वाला कनकेव है। और तीसरा, अगर आप मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हो तो वो मेरे पास आएगी m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 मल्टीप्लाइड बाई मेरे पास m3। तो m1 m2 इंटू आपके पास m3। तो मेरे पास यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के अंदर
सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, ओबे दी साइन कन्वेंशन, बाकी चीजें सब हो जाएगी। अब ये आसान चीज है, ये बहुत आसान चीज है। इसके अंदर अगर किसी बच्चे ने साइन कन्वेंशन में गड़बड़ की तो गड़बड़ हो सकती है, अदरवाइज नहीं। जैसे टीचर मुझे बोलता है कि ये मेरे पास यहाँ पर एक आपके पास कनकेव किस्म का एक लेंस है, और हमारे पास इसके बाद ये आ गया कन्वेक्स टाइप ऑफ लेंस। इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो अब मुझे ये बताना है कि इसकी नेट फोकल लेंथ किसके बराबर है। तो इसकी नेट फोकल लेंथ किसके बराबर होगी बताओ। दिस इज 1 अपॉन माइनस ऑफ 10, क्योंकि ये कनकेव है, एंड प्लस ऑफ 1 अपॉन 20, ये कन्वेक्स है। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, आपके पास इसका एलसीएम कितने के बराबर आ जाएगा, तो 20। और हमारे पास यहां पर अगर करेंगे तो -2, और यहां पर प्लस ऑफ 1। तो बताओ 1 अपॉन एफ नेट किसके बराबर आ जाएगा, जल्दी बोलो बच्चे। ये हमारे पास, तो इसका हमारे पास एफ नेट किसके बराबर आ जाएगा, तो -1/20। सो बताओ इसकी फोकल लेंथ नेट कितने के बराबर आ गई। शाबाश, ये मेरे पास -20 सेंटीमीटर। ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव कर रही है, कोई बच्चा बताए। ये किसकी तरह बिहेव कर रही है, कन्वेक्स की तरह, कनकेव की तरह। तो आप बोलोगे ये कॉम्बिनेशन कनकेव की तरह बिहेव कर। अगर टीचर मुझे पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पूछ ले तो बताओ वो कैसे निकालोगे। तो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी आपके पास 1 अपॉन -20, पर 20 तो सेंटीमीटर है, तो 10 की पावर -2, और दिस विल बी इक्वल टू -100 ऊपर और 20 नीचे। जल्दी बता दो कितना आ जाएगा, -5 डायोप्टर। और ये हमारे पास पावर बन जाएगी किसकी, कॉम्बिनेशन। ये हमारे पास पावर बन जाएगी कॉम्बिनेशन की। कोई बहुत बहुत मुश्किल चीज हो तो बताओ। कोई ऐसी चीज हो कि सर ये सर मैं मल्टीप्लाई नहीं करना जानता, सर मेरे को तो बताया नहीं आज तक किसी ने एलसीएम कैसे लेते। अगर तो ऐसी चीज है फिर तो बच्चे हम बात कर सकते हैं। लेकिन अगर सर मुझे प्लस भी करना आता है, माइनस भी करना आता है, मुझे पता है कि ये चीजें कैसे हो रही है, क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है, मुझे सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करना आता है, तो सर मैं तो इस क्वेश्चन को कर लूंगा। बिल्कुल कर पाओगे, क्या मुश्किल। तो ये हमारे पास आ जाती है कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस। लेकिन हाँ, इसमें भी एक चीज है बच्चा हमारे पास, क्या चीज है, ये स्पेशल केस है, ये कभी कभी होता है। जैसे घर पे स्पेशल खाना कभी कभी बनता है बच्चे। जैसे मैं यहाँ पर एक रेजिडेंशियल स्कूल में जाता हूँ, तो वहां पर बच्चे मुझे बताते हैं कि सर आज 25 दिसंबर है, तो आज स्पेशल खाना मिलेगा। मैं उसमें क्या होता है, उसमें स्पेशल बनता है। तो वो स्पेशल रोज नहीं होता, वैसे ही स्पेशल क्वेश्चन हर जगह नहीं पूछे जाते। जब टीचर की मर्जी हो, जब वो बहुत ज्यादा खुश नहीं दुखी हो, तब वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। स्पेशल खाना तो खुशी में बनता है, और स्पेशल क्वेश्चन जब वो टीचर दुखी होता है और तुमको भी दुखी करना चाहता है। ये मेरे पास विदाउट साइन, अब ये जो है विदाउट साइन कन्वेंशन बन, ये मेरे पास दो आपके पास लेंस आ गए, और इनके ऑप्टिकल सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस डी के बराबर है। ये मेरे पास ओ, और ये मेरे पास ओ डैश। फोकल लेंथ f1, फोकल लेंथ f2, पावर p1, पावर p2। और अगर इसमें से एक लेंस कनकेव हो जाए, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर नेगेटिव। 1 अपॉन फोकल लेंथ आपके पास नेट किसके बराबर हो, यहां पर इसकी नेट फोकल लेंथ किसके बराबर होगी बताओ, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस ऑफ डी अपॉन f1 f2। ये विदाउट साइन कन्वेंशन। अगर कोई लेंस अपनी नेचर को चेंज करेगा तो उसी फोकल लेंथ को आप पॉजिटिव या नेगेटिव मानते हो। इसकी पावर आपके पास क्या आ जाएगी, P1 प्लस ऑफ P2 माइनस ऑफ D इंटू P1 इंटू P2। रिमेंबर, मैं फिर आपको एक बात कहूंगा बच्चे, ये बात ध्यान रखना ताकि ये नेगेटिव साइन जो है इट इज अ पार्ट ऑफ, ये पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, दिस इज द पार्ट ऑफ फॉर्मूला। क्योंकि ये स्पेशल आपके पास इक्वेशन है, तो ये कभी कभी आपको टीचर यहाँ पर पूछेगा, कभी कभी। तो हमें अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं बच्चे वहां पर क्या कर पाऊंगा, फॉर्मूला याद है, मैं वैल्यू डालूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास फोकल लेंथ को निकालने का इफेक्टिव आपके पास तरीका। अब
हमारे पास यहाँ पर थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने मुझे डाउट भेजा। क्या है डाउट वो हम देख लेते हैं। तो उस बच्चे ने मुझे डाउट भेजा है और उसका क्वेश्चन हम साथ साथ में कर देते हैं। और वो डाउट आपके पास क्या है जस्ट चेक करते हैं, एक मिनट। सो मेरे पास यहाँ पर इसका डाउट ये था आपके पास, एक मिनट के, कहाँ चला गया कहाँ चला गया कहाँ चला गया बच्चे हमारे पास, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अरे भाई साहब बहुत पहले एक मिनट एक मिनट मैं देखता हूँ। ओके Okay, two similar equiconvex lens of focal length f are placed coaxially in contact with each other। ये देखो बच्चे, मेरे पास दो, आपके पास यहाँ पर इक्विकन्वेक्स यानी कि इन दोनों के आपके पास जो आपके पास रेडियस है वो हमारे पास सेम है और इन दोनों की फोकल लेंथ भी सेम है। इसकी फोकल लेंथ भी एफ है और इसकी भी एफ है। सच दैट द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज f1। तो पहले स्टेप में वो बोल रहा है कि इसकी फोकल लेंथ f1 है, तो 1/f1 काका जी आपके पास क्या हो जाएगी 1/f प्लस 1/f, क्योंकि दोनों आपके पास क्या कन्वेक्स है। सो दिस विल बी 2 डिवाइडेड बाई, ये पहला स्टेप है आपके पास जब आपने इनको प्लेस किया। When the space between the two lenses is filled with glycerin, अब ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन, अगर हम इन दोनों के स्पेस के बीच में ग्लिसरीन को भर दे। अब ग्लिसरीन क्या होती है, आपके पास एक लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा होता है। तो इनके बीच की स्पेस को मैंने किससे भर दिया, आपके पास ग्लिसरीन से भर दिया। तो एक कोई बच्चा यहाँ पर सोच के बताए, जैसे आप इसको ग्लिसरीन से भर दोगे तो बीच वाली स्पेस भी लेंस की तरह काम करेगी। कोई बच्चा बता सकता है कौन से लेंस की तरह काम करेगी, कोई बच्चा बता सकता है कौन से। ये Concave. कनकेव, बिल्कुल एग्जैक्टली बच्चे कनकेव की तरह। ये सेकंड केस है, ये अब सेकंड केस है। एंड विच हैज द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज दैट ऑफ द ग्लास, यानी कि इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 के बराबर है। देन द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बिकम्स 1/f2। लेकिन एक बात बताओ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है, रेडियस भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर क्या फर्क पड़ जाएगा जरा सोच के देखें। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा, अगर इसकी फोकल लेंथ एफ है और इसकी फोकल लेंथ एफ है और इनके रेडियस देखो सब कुछ सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है, तो बीच वाले की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी मेरे पास -f। ये कॉम्बिनेशन अब आपके पास क्या बन गया, एक ऐसा लेंस जिसका रेडियस आर 3/2 फोकल है। मेरे पास बीच में एक ग्लिसरीन आपके पास आ गई जिसके दोनों तरफ के रेडियस ये भी आर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसकी फोकल लेंथ मैं क्या लिखूंगा, एफ लिखूंगा कि -f लिखूंगा, तो आंसर है -f लिख दूंगा क्योंकि कनकेव है। तो मैंने चेंज क्यों नहीं किया, अब बच्चा बोलता है सर आपने चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि रेडियस भी सेम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है, तो चेंज करने की वजह नहीं बनती। और फिर तीसरा लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, रेडियस आर तो फोकल लेंथ भी है। फर्क सिर्फ साइन का ही तो है, बाकी क्या फर्क है। और वो आपको ये बोल रहा है इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ अब f2 हो जाती है, तो 1/f2। अब बताओ क्या आ जाएगा, 1/f -1/f प्लस ऑफ 1/f, ये कैंसल हो जाएगा। तो 1/f2 किसके बराबर आ जाएगा 1/f। यहां से f1 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है f/2। यहां पर आपके पास f2 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है f। अब टीचर मुझे पूछ क्या रहा है, टीचर मुझे रेशो पूछ रहा है, वो आपको पूछ रहा है f2 रेशो f1 क्या हो। तो हमारे पास f2 रेशो f1 क्या आ जाएगा, f रेशो f/2। तो ये रेशो 1 रेशो हाफ नहीं तो 2 रेशो 1 बन जाएगी। तो ये एक बच्चे ने डाउट भेजा था, तो अभी उसका डाउट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। तो मैं ग्रुप के अंदर ये क्वेश्चन भी भेज रहा हूँ बच्चे, और ये वो बच्चा बताएगा कि आंसर मैच किया या फिर नहीं किया बच्चे। और ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में से है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा भी हुआ ये एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले तो ये बात बताएं।
गर्व, ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे आपको? यस सर, आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ये जरूर देख लीजिएगा, सी ग्रुप फॉर द क्वेश्चन, आप ग्रुप को जरूर देख लेना फॉर द क्वेश्चन, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। चले आगे की तरफ बच्चे। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज का भी कमाल हो गया। तो अभी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं कि लेंसेज किस किस, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ऐसे कॉम्बिनेशन में भी कटिंग हो सकती है लेंस की? बहुत मुश्किल है बच्चे कॉम्बिनेशन बनाए कि, अगर कोई पर्सन बोलता है कि कोई पर्सन जो है घर बनाता है और आप उसको बोलते हो कि ये आप घर क्यों तोड़ रहे हो, तो मतलब कि आप समझ पा रहे हो ना कि वो बंदा बोलेगा घर क्यों तोड़ रहे हो भाई, जब आप बनाने का काम कर रहे हो, तो आप लेंसेज को कंबाइन ही क्यों कर रहे हो जब आप उसको तोड़ना चाहते हो, पॉइंट ये है। ठीक है, पॉइंट ओके। आपके पास ये है। ठीक है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। अब चलते हैं आगे की, नेक्स्ट। तो लेंसेज को लेके हमने एक बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन की है, बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन, और हमारे पास यहाँ पर अब अगर हम आगे चले तो हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे, वी विल स्टडी द थिन लेंस फॉर्मूला, वी हैव द थिन लेंसेज फॉर्मूला, थिन लेंसेज फॉर्मूला। हमारे पास थिन लेंसेज वो लेंसेज होते हैं जिनका बच्चे थिकनेस बहुत बहुत नेग्लिजिबल होती है, जैसे कि ये हमारे पास एक थिन लेंस होता है और इस थिन लेंसेज के पास दो फोकस होते हैं। यह हमारे पास इसका प्रिंसिपल फोकस है, ये देखिए ये प्रिंसिपल फोकस है, ये भी हमारे पास इसका प्रिंसिपल फोकस है। कैसे पता? जब यहां से आपके पास लाइट आएगी इंफिनिटी, मैं 10th क्लास करवा रहा हूं आप, तो लाइट आपके पास जाकर कहां पर टकराएगी? इस फोकस के ऊपर, तो ये प्रिंसिपल फोकस बन जाता है F2। इसका सेकंड फोकस जो होता है इसका प्रिंसिपल फोकस हो जाता है। यहां पर लाइट एक्चुअल के अंदर कन्वर्ज करती है, और मेरे पास अगर कनकेव थिन लेंस, मेरे पास अगर कनकेव थिन लेंस है और लाइट अगर इंफिनिटी से ट्रेवल करते हुए आती है, तो बताओ ये लाइट क्या करती है? ये लाइट यहां से डाइवर्ज कर जाती है और ये कहां की तरफ को फोकस होने की कोशिश करती है? टुवर्ड्स F1। ये F1 को प्रिंसिपल फोकस मानती है, ये F1 को प्रिंसिपल फोकस मानती है। तो ये मेरे पास कन्वर्जिंग लेंस है आपके पास, ये कन्वर्जिंग लेंस है, और ये मेरे पास डाइवर्जिंग लेंस है। सो फर्स्ट वी हैव द कन्वर्जिंग लेंस और दूसरा मेरे पास डाइवर्जिंग लेंस है। यहां पर ये दोनों लेंसेस अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग इमेजेस को बनाते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे सिर्फ तीन चीजें पता होनी चाहिए ओनली, मेरे पास तीन, आपके पास बेसिक रूल पता होने चाहिए। मुझे तीन बेसिक रूल्स अगर पता होने चाहिए तो मैं इमेज को फॉर्म कर सकता हूं, इमेज को लोकेट कर सकता हूं। कैसे? पहला तो हमने यहां पर देख ही लिया कि अगर कोई भी लाइट हमारे पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलती है, तो ये लेंस को क्रॉस करने के बाद प्रिंसिपल फोकस पे गिरती है, या फिर ये प्रिंसिपल फोकस पे गिरने की आपके पास क्या करती है? कोशिश करती है। तो ये हमारे पास कोशिश कर रही है कनकेव के केस में, और कन्वेक्स के केस में ये क्या कर रही है बच्चा? हमारे पास रियलिटी के अंदर फोकस को टच कर जाती है। ये पहला प्रिंसिपल, ये हमारे पास यहाँ पर इससे रिलेटेड आपका पहला प्रिंसिपल है। दूसरा 10th क्लास के अंदर आपको करवाया गया होगा। और दूसरा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे रखें यहाँ पे, तो बताओ इसकी इमेज कहां पर बनेगी? अगर आप इसको यहां पर फोकस से चलाते हो F1 से, तो ये लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। ये दूसरा केस है। कहने का मतलब बच्चे, हमारे पास अगर कोई भी लाइट आपके पास, ये देखो कोई भी लाइट ऐसे, ये देखो कोई भी लाइट अगर आपके पास इस तरीके से फोकस की तरफ को आ रही थी, अब ये केव का केस है, ये F2 की तरफ को आ रही थी, तो ये लाइट यहाँ पे टकराने के बाद, इसको क्रॉस करने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। तो ये दो पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है जो याद रखना। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर में से अगर लाइट ट्रेवल करती है, अगर लाइट ऑप्टिकल
सेंटर में से क्या करती है, क्रॉस करती है। अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करती है तो वो लाइट सीधी क्रॉस कर जाएगी, वो कहीं की तरफ को नहीं जाएगी। वो लाइट आपके पास इस लेंस को डायरेक्ट क्रॉस कर जाएगी, और वो ना तो बच्चे कन्वर्ज करेगी और ना ही आपके पास डाइवर्ज करेगी। ये तीन चीजें अगर मुझे पता है तो मैं किसी भी तरीके से यहाँ पर लेंसेज की इमेज बना सकता हूँ, मैं लेंसेज की इमेज को तैयार कर सकता हूँ, मैं लेंसेज से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट को देख सकता हूँ। अच्छा, 10th क्लास के अंदर इसके ऊपर बेस आपने कौन सा फॉर्मूला किया था, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमने 10th क्लास के अंदर लेंस का फॉर्मूला याद किया होता है, जहां पर u मेरे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमेशा नेगेटिव होता है, ये हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पर होती है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे। v ये मेरे पास इमेज का डिस्टेंस है, ये मेरे पास इमेज का डिस्टेंस है, और लास्ट मेरे पास क्या आ गया, f। ये f मेरे पास फोकल लेंथ है, ये देखो ये f फोकल लेंथ है, ये f आपके पास क्या बच्चे, फोकल लेंथ है f। ये फोकल लेंथ है, और ये बताओ कि ये जो मेरे पास फोकल लेंथ है, ये जो बच्चे हमारे पास यहाँ पर फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ बच्चे कन्वेक्स के लिए क्या होगी और कनकेव के लिए क्या होगी, बता सकते हो आप मुझे। तो कन्वेक्स के लिए ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और कनकेव के लिए ये हमारे पास नेगेटिव। हम ऑलरेडी ये चीजें कर चुके हो, सिर्फ हमको क्या करना है, इन चीजों को एनहांस करना है, यानी कि अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हैंडल कर पाए। बस इतना काबिल बनाना है हमने अपने आप को, इतना फोकस करके करना है कि यार ये फॉर्मूला मुझे भूलना नहीं चाहिए, मुझे साइन कन्वेंशन नहीं भूलनी चाहिए। तो और मुझे ये भी पता होना चाहिए, डू नॉट पुट डू नॉट पुट दे डू नॉट पुट द नेगेटिव साइन। आपने नेगेटिव साइन उसके आगे पुट नहीं करना, नेगेटिव साइन बिफोर अननोन क्वांटिटी, बिफोर अननोन क्वांटिटी, बिफोर द अननोन क्वांटिटी। कभी भी अननोन क्वांटिटी के सामने आपने कभी भी नेगेटिव साइन नहीं लगाना, आपने उसको पॉजिटिव मान के चलना। ये भी हम 10th क्लास के अंदर देख चुके होते। अब चलते हम आगे की तरफ और चीजों को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट वन अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, मेरे पास जो लेंस फॉर्मूला, मेरे पास जो लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला, उसके अंदर मेरे पास आ जाता है 1/v माइनस ऑफ 1/u इज इक्वल टू 1/f। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स, द इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स। आपके पास जो कन्वेक्स है वो कैसी इमेज बनाता है, नंबर 1 देखो, आपको एग्जांपल से पता लग जाएगा। ये मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ध्यान से समझना, और हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ये हमारे पास इसका फोकस f हो जाता है, ये हमारे पास 2f है, और ऑब्जेक्ट को लोकेट किया गया यहाँ कहीं पर बियॉन्ड 2f। जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे पास बियॉन्ड 2f, दिस इज बियॉन्ड आपके पास 2f। यहां पर भी मेरे पास एक f बनता है बच्चे, आपके पास यहां पर भी मेरे पास एक f बन जाता है, और यहां पर भी मेरे पास क्या बन जाता है, 2f। अब देखते हैं इसकी इमेज कहाँ की तरफ से बनेगी। ये लाइट गई, ये लाइट बच्चा हमारे पास पैरेलल जा रही है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द फोकस। दूसरी लाइट, अब आप ये कह सकते हो कि दूसरी लाइट जो है बच्चा हमारे पास वो फोकस में से गुजरती है, और जैसे वो यहां पर पहुंचती है वो क्या करेगी, इट विल गो पैरेलल, ये पैरेलल चली जाएगी बच्चे टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां कहीं पर हमारे पास इमेज बन जाएगी। तो इसकी इमेज आपके पास कैसी बन रही है और कहां बन रही है बच्चे, इसकी इमेज बनती है बिटवीन 2f एंड f, ऐसी इमेजेस बनती है बिटवीन 2f एंड f, ये इमेजेस बनती है। और ये इमेज मेरे पास रियल है, ये इमेज मेरे पास इन्वर्टेड है, और ये इमेज बच्चा हमारे पास डिमिनिश्ड भी, ये डिमिनिश्ड भी, ये थोड़ी छोटे साइज की होगी। यहाँ पर ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया, और ये हमारे पास यहाँ पर इमेज आ गई।
10th क्लास के अंदर हम थोड़ा सा इसके ऊपर काम करके आ रखे होते हैं, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को ढंग से हैंडल कर सकते हैं। ये सिर्फ रिवीजन है, यानी जिन बच्चों को इसके बारे में ऑलरेडी पता है तो वो बच्चा इसमें कंफर्टेबल होता है, वो तो बोलता है कि ठीक है ये चीज मैं कर सकता हूँ, ये मेरे को पता है कि कैसे करना। सेकंड वन, हमारे पास अगर इस ऑब्जेक्ट को आप 2f पे रख दो तो व्हाट विल हैपन। सेकंड, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को 2f पे रख दूं तो क्या हो जाएगा। ये हमारे पास दूसरा केस है, ये देखते हैं। ये हमारे पास इसका सेंटर आ गया बच्चे, और ये हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये मेरे पास यहाँ पर फोकस, और यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर भी आपके पास फोकस आ गया। ये मेरे पास 2f है, और यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ जाएगा 2f। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, और वो ये, अगर मेरे पास यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ तो इसकी इमेज भी कहां पर बनती है बच्चे, आपके पास 2f पे बनती है। सेम साइज की इमेज बनती है और 2f पे बनती है। तो हमारे पास यहां से लाइट गई, ये बेंड कर जाएगी फ्रॉम दी फोकस, और ये लाइट आपके पास यहां पहुंच जाएगी। हमारे पास फोकस में से अगर कोई लाइट जाती है तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाकर यहाँ कहीं पर मीट कर जाती है, तो ये हमारे पास लाइट क्या हो जाती है, आपकी इमेज को बना देती है। तो हमारे पास यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट ये 2f पे, इमेज ये भी किसके ऊपर है बताओ शाबाश, ये भी 2f पे है। साइज, आपके पास ये ऑब्जेक्ट सेम साइज की होती है, ये ऑब्जेक्ट सेम साइज की होती है, ये मेरे पास रियल होती है, और साथ ही साथ आपके पास क्या हो जाती है, इन्वर्टेड हो जाती है। सो दिस इज अ सेम साइज रियल, और बच्चे हमारे पास इन्वर्टेड, ये हमारे पास इमेज बन जाती है। अब नेक्स्ट वन और लास्ट वन है बच्चा हमारे पास कि यहां पर अगर मेरे पास जो इमेज है वो कहां पर बनेगी, अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस कर देता हूं, ऑन दी आपके पास पॉइंट विच इज बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड द फोकस आपके पास एफ, यहां पर रख दिया, ये हमारे पास है। ये मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया। अब यहां से लाइट जो जाएगी, इट विल ट्राई टू क्रॉस द फोकस ऑन द अदर साइड, ये फोकस को क्रॉस करने की कोशिश करेगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी वो सीधी जाने की कोशिश करेगी। तो ये लाइट आपके पास कहां पर एक वर्चुअल इमेज आपके पास पीछे की तरफ को तैयार करती है, या हमारे पास वर्चुअल एक इमेज आपके पास यहां कहीं पर तैयार करती है। ये वर्चुअल इमेज एनलार्ज्ड, इरेक्टेड है, और आपके पास काफी हद तक बच्चे, अगर आप बोला जाए तो लेंस में ऑब्जेक्ट की तरफ को ही लाइक कर जाती है। तो ये केसेस भी आपको 10th क्लास के अंदर बताए जाते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहां पर है, ये बच्चा हमारे पास है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, ये फोकस के बीच में इमेज कहां पर है, इमेज आपके पास यहां पर बियॉन्ड, बियॉन्ड आपके पास यहां पर एफ बनेगी आपके पास, ऑन सेम साइड, ये सेम साइड के ऊपर बनेगी, और ये इमेज आपके पास कैसे बनेगी, वर्चुअल है, ये इमेज वर्चुअल है, ये इमेज आपके पास इरेक्ट है, और ये इमेज आपके पास क्या आ जाती है, मैग्नीफाइड, और ये इमेज हमारे पास क्या है, मैग्नीफाइड। दिस इज अ मैग्नीफाइड इमेज, ये मेरे पास मैग्नीफाइड इमेज है। तो ये मेरे पास इमेज तैयार हो गई, और ये मेरे पास ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। हमारे पास सबसे ज्यादा केसेस कन्वेक्स के, कनकेव के बच्चे हर केस में याद रखना, फॉर दी कनकेव, कनकेव के केस में हर एक इमेज क्या बनेगी, हर एक इमेज डिमिनिश होती है, हर एक इमेज डिमिनिश होती है, हर एक इमेज वर्चुअल होती है, और हर एक इमेज आपके पास इरेक्ट होगी। तो कनकेव के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, आप जहां मर्जी ऑब्जेक्ट को रख, आप जहां मर्जी इस ऑब्जेक्ट को रख लो बच्चे, ये हमेशा आपको ऐसा ही केस देखने को मिलेगा, यहां पर आपको हमेशा ऐसा ही केस देखने को मिलेगा। अगर मेरे पास यहां पर इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरे पास यहां पर फोकस आ गई, ये हमारे पास यहां पर 2f आ गई, और ये मैंने ऑब्जेक्ट को यहां कहीं पर रख दिया, तो वही चीज है, लाइट यहां पर पहुंचेगी, इट विल ट्राई टू डाइवर्ज, ये डाइवर्ज कर जाएगी,
और ये आपके पास फोकस में से क्रॉस होने की कोशिश करेगी ऐसे। जो लाइट आपके पास ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी, वो बच्चे हमारे पास ना तो आपके पास यहाँ पर करेगी बच्चे डाइवर्ज ना कन्वर्ज। तो आप यहाँ पर अगर देखते हैं कि कोई भी लाइट अगर आपके ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है बच्चे, तो वो सीधी चली जाएगी। तो यहाँ कहीं पर बच्चे आपको इसकी डिमिनिश्ड इमेज नजर आएगी। ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास इसकी इमेज है। ये सारे के सारे रे डायग्राम जो अभी हमने यहाँ पर सीखे, ये सारे रे डायग्राम, ये सारे रे डायग्राम आपकी सिर्फ रिवीजन के पर्पस के लिए, ये सारे रे डायग्राम आप एक बार +2 के +1 के अंदर, सॉरी 10th क्लास के अंदर आप एक बार ये ऑलरेडी इसको कर चुके होते हैं, तो इसके अंदर आपको ज्यादा घबराने की जरूरत भी नहीं होती है। नेक्स्ट अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आती है, मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट इज द मैग्निफिकेशन। द मैग्निफिकेशन, बोल बोल बेटा, बोलो बोलो। सर अगर हम कन्वेक्स लेंस के केस में फोकस पर रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पर बनती है ना? यस, वो चीज बच्चे हम ऑलरेडी प्रीवियस कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो। जैसे यहाँ पर बच्चे, एक मिनट, यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हो, फोकस पे। अगर आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी में। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके होते हैं, ठीक है, तो उसको दोबारा हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है बेटा। ओके सर। तो मैग्निफिकेशन आपके पास क्या आ जाती है, मैग्निफिकेशन इज V अपॉन U। यहां पर ध्यान रखना, ये फॉर्मूला विदाउट साइन कन्वेंशन, ये फॉर्मूला विदाउट आपके पास साइन कन्वेंशन। नाउ दिस फॉर्मूला इज विदाउट एनी साइन कन्वेंशन। ये विदाउट हमारे पास एनी साइन कन्वेंशन है, M इज इक्वल टू V बाई U। Magnification. The magnification is also given as size of image to the size of object, to the size of object, to the size of the object. Magnification. हमारे पास magnification का mod, नेगेटिव साइन इग्नोर कर देते हैं, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। अगर इक्वल टू 1 हुआ तो सेम साइज की इमेज बनेगी, अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो मैग्निफाइड इमेज बन जाएगी, और अगर लेस देन 1 हुआ तो आपके पास डिमिनिश्ड इमेज बन जाएगी। तो हमारे पास डिमिनिश्ड इमेज बन जाएगी। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हुआ तो बच्चा हमारे पास वर्चुअल और बच्चा हमारे पास इरेक्ट इमेज बन जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन जाएगी। और अगर नेगेटिव हुआ तो हमारे पास रियल और आपके पास इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी, रियल और मेरे पास इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। तो ये मैग्निफिकेशन से रिलेटेड हमारे पास कुछ एक चीजें, और साइन कन्वेंशन का ध्यान रख लेना। यहाँ पर ये प्लस और V बाई U है, लेकिन जब साइन कन्वेंशन लगेगा तो V और U पे लगेगा। अब हम धीरे धीरे इसके ऊपर काम करते हैं, और मेरे पास क्या फॉर्मूला है, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। अब अगर मैं इस पे काम करना शुरू करता हूं तो मुझे अब क्वेश्चंस बनने या बनाने आ जाने चाहिए। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या, हमारे पास क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बच्चे, और क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ वी हैव अ कन्वेक्स लेंस, वी हैव, अगर मेरे पास वी हैव अ कन्वेक्स लेंस, मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है बच्चे ऑफ फोकल लेंथ, of the focal length, of the focal length 10 centimeter. If the object, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट, if the object is placed, अगर ऑब्जेक्ट को मैं यहां पर प्लेस कर देता हूं, कहां पर, एट आपके पास u इज इक्वल टू आपके लिए 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट, कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना बच्चे द लोकेशन ऑफ द इमेज and the nature of the image. Calculate the location of the image and the nature of the image. बताओ कैसे निकालोगे, शाबाश, बताओ अब आप इसको कैसे निकालोगे सोल्यूशन। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F।
क्योंकि फोकल लेंथ कन्वेक्स की है तो ये प्लस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यू हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर, वी निकालना है तो उस पर पॉजिटिव साइन ही लगाना है, नेगेटिव नहीं लगाना। तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन माइनस ऑफ 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन, मेरे पास आ गया 10। आगे चलते हैं, तो 1 अपॉन वी प्लस ऑफ 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, और वी कैन राइट डाउन 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 30। तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू, जल्दी बोलो कितने के बराबर आ जाएगा? ये हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा? नाउ दिस विल बी इक्वल टू, हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? नीचे मेरे पास यहाँ पर 300 और यहाँ पर 30 माइनस ऑफ 10। तो बताओ v की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? v की वैल्यू बच्चा हमारे पास 300 डिवाइडेड बाई 20, ये कैंसल होकर बच्चा हमारे पास 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव कार है। तो बताओ इमेज कहां पर बन रही है? इसका मतलब आपकी इमेज कहां पर बन रही है? इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट आपने रखा और इसकी इमेज दूसरी तरफ बन रही है, इसकी इमेज आपके पास दूसरी तरफ यहां कहीं पर तैयार हो रही है। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है तो इमेज का डिस्टेंस कितने के बराबर है? 15 सेंटीमीटर। तो ये इमेज आपके पास कहां पर बन रही है? ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस आपकी इमेज बन रही है। यहां पर अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आपके पास किसके बराबर है? v अपॉन यू। v मेरे पास पॉजिटिव का, u नेगेटिव का, माइनस ऑफ 30। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ। माइनस हाफ का मतलब आपके पास क्या आ गया? माइनस का मतलब इमेज आपके पास क्या बन रही है? इमेज आपके पास रियल, और आपके पास क्या बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है। और हाफ का क्या मतलब है? इमेज आपके पास क्या बन रही है? डिमिनिश। इमेज आपके पास डिमिनिश, आधी लेंथ की आपके पास इमेज बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पर मेरे पास 3 सेंटीमीटर है तो इस मैग्निफिकेशन में हाइट ऑफ इमेज आपके पास कितने के बराबर आएगी? 3/2, क्योंकि आपके पास हाफ का फैक्टर है सेंटीमीटर, यानी कि आपकी हाइट ऑफ इमेज कितने के बराबर आ जाएगी? 1.5 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास यहां पर आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, हम किसी भी तरीके से बच्चे अब इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी कि अगर टीचर मुझे अब प्रीवियस कॉन्सेप्ट के साथ मिलाकर एक क्वेश्चन दे, और ये बहुत बहुत बार सीबीएसई पूछी जा चुकी है, ये 2016 के अंदर भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था जिसमें टीचर ने 2 थिन लेंसेज को आसपास रख दिया। ये देखिए, ये हमारे पास 2 थिन लेंसेज को टीचर ने अपने आसपास इस तरीके से प्लेस कर दिया, बहुत क्लोजली प्लेस किया हुआ, मतलब कि इनके बीच का डिस्टेंस इग्नोर कर सकते हो। यहां पर हमारे पास इसकी फोकल लेंथ कितने के बराबर है? इसकी फोकल लेंथ है मेरे पास यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ कितने के बराबर है? माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर। और मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इस कॉम्बिनेशन से थोड़ी दूर रखा गया, और कहां पे रखा गया बच्चे? इससे इससे आपको यहाँ पे रखा गया बच्चे एट अ डिस्टेंस ऑफ, आपके पास यहाँ पर मान लेते हैं बच्चे 40 सेंटीमीटर। टीचर बोलता है कि यह कॉम्बिनेशन किस तरीके से आपके पास फोकल लेंथ देगी? कोई बच्चा बता सकता है? तो इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ किसके बराबर आ जाएगा? 1/10 एंड प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 20। तो 1/f इज इक्वल टू, तो नीचे मेरे पास आपके लिए कितना आ जाएगा? 200, यहाँ पर 2 एंड माइनस ऑफ 1, 2 माइनस ऑफ 1। तो मेरे पास फोकल लेंथ कितने के बराबर आ जाएगी? शाबाश बताओ। तो यहाँ सॉरी 20 माइनस ऑफ 10, 20 माइनस ऑफ 10, तो इसकी फोकल लेंथ मेरे पास 20 सेंटीमीटर है। अब मुझे करना क्या है? अब आपको यहाँ पर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगाकर आपको यहाँ पर फॉर्मूले को यूज कर लेना। तो 1/v
minus of 1 upon minus of 40 and this is equal to 1 upon 20। अब अगर एक बात सोच के देखो बच्चे, यहां पर सोच के देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पता है कहां पर लाई कर रही है, 2f के ऊपर। और अगर कोई ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर लाई करती है तो इमेज भी कहां पर बनती है, शाबाश बताओ, 2f के ऊपर ही बनती है, जिसको हम एविडेंटली देख भी सकते हैं। 1/20 माइनस 1/40, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/40। तो v विल बी इक्वल टू प्लस ऑफ 40 सेंटीमीटर, ये प्लस 40 पे बनेगी। रीजन, क्योंकि अगर मेरी फोकल लेंथ 20 है तो बताओ मेरा 2f कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। और हम ये देख चुके हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को 2f के ऊपर प्लेस किया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को 2f के ऊपर प्लेस किया जाता है तो इमेज भी दूसरी तरफ 2f के ऊपर ही बनेगी। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर वैसे भी आ सकता है। और इसकी मैग्निफिकेशन किसके बराबर है, v अपॉन, यानी कि 40 अपॉन माइनस ऑफ 40। तो इसकी मैग्निफिकेशन कितने के बराबर है, माइनस ऑफ। तो हमारे पास इसकी मैग्निफिकेशन किसके बराबर आ जाती है, माइनस ऑफ 1। और ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए सो अभी के लिए बच्चा हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें अब हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज कर देगा। चलिए ओके, बाय बाय।